मैं डॉक्टर विद्यारतन MSc PhD। मैं कैनाइन ब्रीडर एज वेल एज कैनाइन स्पेशलिटी जज ऑन द पैनल ऑफ KCI कैनन क्लब ऑफ इंडिया। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हिप डिस्प्लेसिया, एल्बो डिस्प्लेसिया, रिकेट्स एंड जॉइंट्स एबनॉर्मलिटीज़। जैसे कि आपने देखा होगा कि हिप डिस्प्लेसिया का क्या मतलब है कि हिप जॉइंट, जो हिप जॉइंट है, जो उसका सॉकेट है, ये सॉकेट लूज़ हो जाता है तो हिप इधर उधर हिलने लगता है। इसको हम कहते हैं हिप डिस्प्लेसिया। ये जेनेटिकल भी होता है और ये मैनुअली भी या एनवायरमेंटली भी हो सकता है। जैसे जेनेटिकल जब होता है, जैसे कोई पपी इन्फेक्टेड है, इन्फेक्टेड इन द सेंस मीन्स प्रोटोजोअल इन्फेक्शन अगर बीच में है, कोई भी एबनॉर्मलिटीज़ डिलीवरी के बाद पप्स में आ सकती है। ये कई जर्नल्स में पब्लिश हो चुका है। अगर जर्नल्स का डिटेल चाहिए तो वो मैं दे सकता हूँ कि टिक बोन डिजीज़ भी हिप डिस्प्लेसिया कर सकती है, एल्बो डिस्प्लेसिया कर सकती है, जॉइंट एबनॉर्मलिटीज़ कर सकती है, या कोई बोन ग्रोथ कर सकती है। जैसे कि हेप्टोजोनोसिस में भी हमने देखा है कि कोई भी ग्रोथ जॉइंट पे से ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है। और कुछ टिक बोन डिजीज़ में बोन्स जो पेपर टाइप बोन हो जाती हैं, मतलब बोन्स इतनी थिन हो जाती हैं कि ऑल ऑफ सडन ही क्रैक होने लगती हैं। और जो हिप डिस्प्लेसिया है, जैसे ये जेनेटिकल है, मतलब माँ से अगर कोई बिच हम जो ब्रीडिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, हमें अवॉइड करनी चाहिए जिसमें हिप डिस्प्लेसिया हो, उसे हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। और फॉरेन कंट्री में, जैसे अमेरिकन कैनन क्लब में, तो करीब 1 साल पे और 2 साल के बीच में हिप स्कोर कराए जाते हैं। जो जॉइंट जो मतलब हिप स्कोर कराए जाते हैं, जो परफेक्ट होता है उसी को हम ब्रीडिंग के लिए यूज़ करते हैं। ऐसी एल्बो स्कोर कराए जाते हैं, जो परफेक्ट होता है उन्हें ही हम लोग ब्रीडिंग के लिए यूज़ करते हैं। और अगर किसी मेल में भी जेनेटिकल हिप डिस्प्लेसिया है तो हमें उसे अवॉइड करना चाहिए कि अपने ब्रीडिंग प्रोग्राम में यूज़ नहीं करना चाहिए। हमें ऐसा डॉग यूज़ करना चाहिए जिसके हिप जॉइंट मजबूत हों और मसल्स फुली कवर्ड करे, उसे हिप जॉइंट को फुल मसल्स कवर्ड करें। और एल्बो डिस्प्लेसिया भी हमने कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है, जैसे प्रोटोजोअल इन्फेक्शन में भी एल्बो डिस्प्लेसिया पाया गया है। कोई भी जॉइंट मतलब पेन करने लगता है, जो एल्बो का जॉइंट है वो लूज़ हो जाता है, इसी को हम एल्बो डिस्प्लेसिया कहते हैं। और जैसा दोस्तों आपने देखा है कि रिकेट्स का मतलब ये है कि हमारा जब डॉग के पास कम स्पेस होता है घूमने के लिए, या हम उसे घुमाते नहीं हैं, तो डॉग्स ऊपर फेंसिंग पे या जो उसकी सराउंडिंग है उसके ऊपर चढ़ता है, जिसके कारण उसके टोस बाहर की तरफ हो जाते हैं और एल्बो इनसाइड की तरफ हो जाते हैं। इसे हम काउहॉक्स कहते हैं। और रिकेट्स का मतलब ये है, जैसे रिकेट्स कैसे हो सकते हैं, जो शो के लिए अगर हम डॉग पाल रहे हैं, अगर हम कंटिन्यूस उसके सामने पानी रख रहे हैं तो पानी पी के जो राल उसकी गिर रही है फ्लोर के ऊपर, जब डॉग खड़ा होता है तो वो राल और पानी के ऊपर उसके पाँव स्लिप होते हैं। जो पाँव स्लिप हो रहे हैं बार बार कंटिन्यूस घूमने के बाद, मतलब खड़े होने पर, तो आगे के पाँव दोनों ईस्ट वेस्ट हो जाते हैं। इसे हम रिकेट्स कहते हैं। इसे अवॉइड करना चाहिए। जब हम किसी भी डॉग को शो के लिए पाल रहे हैं तो हमें उसे पानी हर बार 2-3 घंटे में एक बार पानी और घुमाना चाहिए। और कंटिन्यूस डॉग को वॉक करानी चाहिए करीब 2 से 3 किलोमीटर, जिससे कि मिनिमम चांसेस ऑफ रिकेट्स या काउहॉक
या बोन डिफॉर्मिटीज़ के होते हैं। जैसे हम कोई डॉग रेयर कर रहे हैं और हमारा पपी जो है 2 महीने का है, 2 महीने से ही हमें थोड़ा उसको मतलब वॉक के लिए या किसी ग्राउंड में बॉल से खिलाना चाहिए, जिससे कि वो थक जाए और आकर जो उसका रूम है या उसका कैनल है उसमें सो जाए। ये नहीं कि हम उसको घुमाएं ना और उसकी एनर्जी वेस्ट ना कराएं, तो वो ज़रूर कैनल के ऊपर चढ़ेगा और कैनल के ऊपर चढ़ने से उसके टोज़ बाहर की तरफ हो जाएंगे और एल्बो अंदर की तरफ, जिसे हम का हॉक्स कहते हैं। आगे के जो रिकेट्स और काहोक को अवॉइड किया जाता है, अवॉइड किया जा सकता है एक्सरसाइज देके। और अगर ये हमारे एल्बो डिस्प्लेसिया या हिप डिस्प्लेसिया हो ही जाए तो हम इसे कैसे प्रिवेंट करें और कैसे इसको क्योर किया जाए। देखिए, अगर हमारे डॉग को एल्बो या हिप डिस्प्लेसिया हो जाता है तो उसे कैल्शियम सप्लीमेंट इंट्रावेनस विथ फास्फोरस एंड विटामिन D3 देने से ये काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाता है। और हमें जॉइंट सप्लीमेंट्स भी देने चाहिए, जैसे मेगाफ्लैक्स, रीजॉइंट्स। ये सब देने से उसके जॉइंट्स की जो कार्टिलेज फॉर्म है, जो उसका गद्दा है, वो बनने लगता है, जिसको ग्लूकोसामिन और कॉन्ड्रोटिन सल्फेट देने से। यही सब हमारे जितने ये जॉइंट सप्लीमेंट्स हैं, इसी में ज़्यादातर ये फॉर्म होता है। और अगर कोई नेचुरल फॉर्म से उसको क्योर करना चाहे तो मुर्गे के जो पंजे आते हैं, उन पंजों को प्रॉपरली वॉश करके और उनके नेल्स कट करके उन्हें बॉयल करके, जब तक वो काफ़ी अच्छे बॉयल हो जाएं, मतलब तकड़े बॉयल हो जाएं, तो उसे देने से भी काफ़ी हद तक हम ये जॉइंट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि उसमें हाई प्रोटीन, जो उसकी कवरिंग है पंजों की, उसमें हाई प्रोटीन होता है, जो कि बोन जॉइंट्स के लिए काफ़ी मदद करता है। अगर हो जाए तो एक्सरसाइज करवानी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं करवाने चाहिए, नहीं करवाने से और ज़्यादा बैंड होगा, लेकिन करवाते समय सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखिए कि उसे कोई भी पेन किलर या हमें कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन D3 और जॉइंट सप्लीमेंट देने के बाद ही ये सब एक्सरसाइज कराने से इम्प्रूव होगा। अगर हम कुछ नहीं दे रहे और उसे घुमाए जा रहे हैं तो वो बढ़ेगा। अगर ये सब चीज़ दे रहे हैं तो वो कम होगा। हमें डॉग्स को अवॉइड करना चाहिए कि स्लिपरी फ्लोर पे ना रखें। और अगर किसी के पास अपना घर स्लिपरी फ्लोर है, स्लिप करता है फ्लोर, तो उसे कैनल के अंदर कोई भी कारपेट डाल के रखें और डॉग को मैनुअली घुमाएं करीब 2 किलोमीटर, तो इससे डॉग इम्प्रूव करेगा। इसके अगर आपको हिप डिस्प्लेसिया या एल्बो डिस्प्लेसिया या जॉइंट डिफॉर्मेलिटीज़ के बारे में कोई भी चीज़ पता करनी हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ के पता कर सकते हैं, या मेरा फ़ोन नंबर भी ऊपर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस।